नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में 4 PM के इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं यूएई से जुड़ी एक ऐसी खबर जिससे दुनिया भर में सनसनी मची हुई है। यूएई ने ऐसा कड़ा फैसला लिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूएई जितना नरम दिल है, न्याय और सुशासन के लिए भी कठोर है। यही वजह है कि यूएई में लोग क्राइम करने से पहले कतराते जरूर हैं। ऐसा ही एक फैसला यूएई ने लिया है। दरअसल यूएई ने साल के पहले 6 महीनों में अवैध रूप से घरेलू कामगार भर्ती सेवाएं चलाने वाले 77 अनाधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने दूरसंचार और डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण के साथ मिलकर इन अवैध अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जो अधिकारियों से बिना लाइसेंस के संचालित होते पाए गए हैं। मंत्रालय के नियोक्ताओं, साथ ही अमीराती और प्रवासी परिवारों से आग्रह किया गया है कि वे घरेलू कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए केवल लाइसेंस प्राप्त और अनुमोदित भर्ती एजेंसियों का ही उपयोग करें। वहीं इसने चेतावनी दी है कि ग्राहक अपंजीकृत निकायों से घरेलू कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें अधिकृत समूहों के साथ काम करने पर मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खोने का खतरा है। तो आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में अच्छे से कि हाल ही में यूएई की सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए 77 सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे बंद कर दिया है, जो बिना लाइसेंस के घरेलू कामगारों की भर्ती को बढ़ावा दे रहे थे। आपको बता दें कि ये खबर न केवल यूएई में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जरूरी है जो वहां काम करने या घरेलू कामगारों को हायर करने की सोच रहे हैं। ऐसे में 4 PM के इस वीडियो में हम इस कार्रवाई के पीछे के कारण, इसके प्रभाव और इससे जुड़ी कानूनी नियमों को विस्तार से आपको समझाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे सही और लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये खबर आखिरकार है क्या। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी कि मोरे ने टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर 2025 की पहली छमाही में 77 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया है। ये अकाउंट्स उन लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे जो बिना किसी वैध लाइसेंस के घरेलू कामगारों की भर्ती और प्लेसमेंट सेवाएं दे रहे थे। अब आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। यूएई में घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए सख्त नियम है और इन नियमों का पालन न करना ही गैर कानूनी है। मोरे ने यह साफ तौर पर कहा है कि बिना लाइसेंस के ऐसी सेवाएं देना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये नियोक्ताओं और कामगारों दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में ये सुनने के बाद आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन अकाउंट्स में क्या गलत था। तो हम आपको बता दें कि दरअसल ये अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर प्रचार कर रहे थे कि वे घरेलू कामगार जैसे नौकरानी, नैनी, ड्राइवर या फिर गार्डनर उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन इनके पास मोहरे से कोई वैध लाइसेंस ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये सेवाएं ना तो रेगुलेटेड थी और ना ही सुरक्षित भी। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यूएई ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया। इसके कई कारण हैं, तो आइए इन्हें हम एक एक करके आपको समझाते हैं। जिसमें पहला है कानूनी उल्लंघन। तो आपको बता दें कि यूएई में घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए केवल मोहरे द्वारा ही लाइसेंस एजेंसियों को अनुमति है। बिना लाइसेंस के भर्ती करना फेडरल डिक्री लॉ नंबर 9/2022 और कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 106 का उल्लंघन है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहे। इसका दूसरा कारण है कामगारों का शोषण, यानी कि बिना लाइसेंस वाली एजेंसियां अक्सर कामगारों से भर्ती शुल्क वसूलती हैं जो गैर कानूनी है। इसके अलावा वे कामगारों को उचित वेतन, आवास या फिर स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी नहीं देती हैं। इससे कामगारों का शोषण होता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए जोखिम बना रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी अनाधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कामगार हायर करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कामगार के पास वैध वीजा ना होना, कोई कानूनी सुरक्षा ना मिलना या फिर कामगार के अचानक गायब हो जाने पर रिफंड तक ना मिलना। मोरे ने ये चेतावनी दी है कि ऐसी सेवाओं से नियोक्ता अपने कानूनी अधिकार खो सकते हैं। और यही नहीं, सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम भी बना रहता है, जैसे कि अनाधिकृत भर्ती से कामगारों की पृष्ठभूमि की जांच नहीं हो पाती है। इससे सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं। अगर कामगार को उचित प्रशिक्षण या मेडिकल जांच नहीं हुई हो तो ये परिवार के लिए खतरा भी बन सकते हैं। ऐसे में मोहरे और TDRA की इस कार्रवाई का
मकसद यूएई के श्रम बाजार को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ये न केवल घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं बल्कि नियोक्ताओं को भी धोखाधड़ी से बचाते हैं। अब आपको बता दें कि यूएई में घरेलू कामगारों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है जो फेडरल डिक्री लॉ नंबर 9 और इसके बाद के संशोधनों पर आधारित है। इसके कुछ नियमों की अगर बात की जाए तो इसमें लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों का महत्व, जिसमें केवल मोहरे द्वारा लाइसेंस प्राप्त एजेंसियां ही घरेलू कामगारों की भर्ती कर सकती हैं। इन एजेंसियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि कामगारों को उचित प्रशिक्षण देना, उनके वीजा की व्यवस्था करना और नियोक्ताओं को रिफंड गारंटी भी देना। वहीं कामगारों के अगर अधिकार की बात करें तो यूएई का डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ कामगारों को कई अधिकार देता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर उचित वेतन और समय पर भुगतान, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी, सालाना 30 दिन की पेड लीव, 12 घंटे से ज्यादा काम ना करवाया जाए। वहीं एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयर्स को ये सुनिश्चित करना होता है कि वे कामगारों के साथ लिखित अनुबंध करें जो मोहरे द्वारा अप्रूव्ड हो। साथ ही उन्हें कामगारों का सम्मान करना और कोई शोषण या फिर दुर्व्यवहार नहीं करना होता है। वहीं इसका एक अन्य पहलू भी है, जैसे बिना लाइसेंस भर्ती करने वाले एजेंसियों को 5,000 से ज्यादा 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया आजकल हर चीज का बाजार बन चुका है, लेकिन ये खतरों से भी भरा हुआ है। यूएई में सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू हैं, खासकर जब बात अवैध गतिविधियों की हो तब। ऐसे में इसके कुछ नियमों की अगर बात करें तो यूएई में फेडरल डिक्री लॉ नंबर 34/2021 साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए है। इसमें गलत सूचना, मानहानि और अवैध विज्ञापन जैसे अपराध भी शामिल हैं। बिना लाइसेंस के भर्ती सेवाओं का प्रचार करना भी इसी के तहत आता है। जुर्माने और सजा की अगर बात की जाए तो अगर कोई सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सामग्री पोस्ट करता है, जैसे कि अवैध भर्ती का प्रचार, तो उसे 1,000 से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना 2 गुना भी बढ़ता जाता है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी 2025 में मंत्रालय ने अवैध तरीकों से भर्ती, नौकरी देने और श्रम आयात करने वाली 55 संस्थाओं का पता लगाया। इनमें कार्यालय, वेबसाइट और 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शामिल थे और ये सभी 2024 के दौरान बिना लाइसेंस के भर्ती गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। ये प्रयास टीडीआरए के समन्वय में किया गया। मंत्रालय ने उल्लंघनकर्ताओं पर प्रशासनिक दंड भी लगाया, जिसमें वित्तीय जुर्माना और आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रतिबंध शामिल थे। मामलों को लोक अभियोजन के पास भेजकर इस पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई। इसके अलावा सभी आपत्तिजनक सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। यूएई श्रम संबंध विनियमन कानून मोहरे से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना घरेलू श्रमिकों को किसी भी भर्ती या अस्थायी रोजगार पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। उल्लंघन करने वालों को कम से कम 1 वर्ष की कैद और 2 लाख दिरहम से 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। ये दंड किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होते हैं जो कानून, उसके कार्यकारी नियमों और मंत्री स्तरीय निर्णयों का अनुसार बिना अनुमति के भर्ती या फिर अस्थायी रोजगार में संलग्न होते हैं। वहीं इसे लेकर मानव संसाधन मंत्रालय में मानव संसाधन मामलों के सचिव खलील अल खुरी ने भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि कानून बिना लाइसेंस के भर्ती और मध्यस्थता प्रथाओं को अपराध घोषित करता है। मंत्रालय उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं करेगा और आवश्यक लाइसेंस के बिना काम करने वाली किसी भी कंपनी के खिलाफ कानूनी उपायों को सख्ती से लागू करेगा। इसके साथ ही अल खुरी ने उल्लंघनों का पता लगाने में विशेष रूप से भर्ती सेवाओं का विज्ञापन करने वाली संस्थाओं की सक्रिय निगरानी के माध्यम से मानव संसाधन मंत्रालय की निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी जोर दिया। मंत्रालय विज्ञापती जानकारी का अपनी आंतरिक प्रणालियों के साथ परस्पर संदर्भन भी करता है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए निरीक्षण भी करता है, जिसमें लोक अभियोजन को मामले भेजना भी शामिल है। ऐसे में यूएई की इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकार को लेकर बहुत गंभीर है। बिना लाइसेंस वाली एजेंसियों से बचना न केवल कानूनी रूप से सही है बल्कि ये आपके और आपके कामगारों के लिए भी सुरक्षित है। वहीं अभी की बात की जाए तो यूएई द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर हर जगह चर्चा है। बाकी आगे देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।